नमस्ते विद्यार्थी जी, अगर आप भी क्लास 9, 10, 12 या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो उन सरकारी नौकरी की तैयारी करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि कुछ एक क्या होता है टॉपिक होते हैं, उस टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं। जो टॉपिक हम लोग आते हैं हिंदी व्याकरण के। बाबू अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे ना तो आप लोग को मतलब कि मजेदार भी टॉपिक है और यहाँ से हम लोग को 2 से 3 अंक बन भी जाता है। अब टॉपिक कौन सा होगा तो यहाँ पर देखिए, हम लोग को सभी परीक्षाओं के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है संज्ञा यानी कि नाउन को देखने वाले हैं। और नाउन बाबू हम लोग को एक ऐसा टॉपिक है, आप लोग 9th 10th 12th इंटर सॉरी 12th और कोई सरकारी नौकरी की कर रहे हो तो उसमें भी काम होता है। हिंदी में जो विषय होता है उसमें भी बहुत अच्छा से यह सहायता करता है, यानी कि 2 से 3 अंक बनता है। तो आप लोग इस वीडियो को इस टॉपिक को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम लोग क्लास में खो जाएंगे तो ये सभी चीज हम लोग बार बार मतलब कि टोकने को नहीं बोलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं लोग, ठीक है जी। देखिए हम लोग समझेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन कहने का मतलब बाबू संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। तो आप लोग मात्र 30 सेकेंड का टाइम दीजिए, आप लोग को जो संज्ञा है ना वो सब समझ में जाएगा। देखिए अब संज्ञा हम लोग उस शब्द को कहते हैं क्या अबू संज्ञा किसे कहते हैं तो दुनिया के सभी नाम। क्या बोले अबू दुनिया के सभी नाम, दुनिया के सभी नाम संज्ञा कहलाता है। क्या कहता है वो दुनिया के सभी नाम। दुनिया में बाबू जितना भी नाम है, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो या चाहे किसी व्यक्ति या किसी जीव का नाम हो, सभी के सभी हम लोग क्या कहलाएगा तो संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू सभी को सभी हम लोग संज्ञा कहलाएगा। कुछ भी नाम ले लीजिए सब के सब संज्ञा कहलाएगा। चाहे आप लोग राम ले लिए, मोहन ले लिए या उसके बाद पटना ले लिए, उसके बाद हम लोग हिमालय ले लिए, ये सभी के सभी क्या है बाबू तो ये सभी के सभी जो हमारे हैं संज्ञा कहलाएंगे। कोई दिक्कत कोई आपसे पूछ ले संज्ञा क्या होता है तो दुनिया में जितना भी नाम है सब नाम क्या कहलाता है बाबू संज्ञा कहलाता है। हो गया। अब देखिए इसका देखिए जो संज्ञा होता है ना, संज्ञा इसके 5 भेद है। संज्ञा कितने भेद है बाबू तो संज्ञा को अगर आप लोग से भेद पूछ ले कोई भेद क्या है तो संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा कितने भेद है बाबू संज्ञा के 5 भेद है। तो कौन कौन से भेद है उनको लिखने से पहले इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, फिर उससे हम लोग लिखने की प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो आइए हम लोग लिखने की प्रयास करते हैं पूरा फास्ट में। आप लोग भी अगर हमारे साथ लिखेंगे तो बाबू बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। तो हम आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी हमारे साथ लिखिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कोई समस्या ना हो। संज्ञा क्या है हम लोग क्या लिखेंगे तो हम लोग इसका 2 परिभाषा लिख सकते हैं लोग कि दुनिया का सभी नाम, दुनिया के सभी नाम संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू तो दुनिया का सभी नाम संज्ञा कहलाता है। चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वह किसी वस्तु स्थान या व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम मतलब हुआ व्यक्ति का नाम हो। क्या बाबू चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, सभी सभी संज्ञा कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं लोग। उदाहरण में क्या लिख लेंगे जी उदाहरण में लिख लेंगे जैसे पटना हमारा क्या होगा एक नाम हो गया। उसके बाद हम लोग बकरी क्या होगा तो बकरी एक नाम हो गया किसी जीव का। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं हिमालय क्या होगा जी तो हिमालय भी एक नाम हो गया। यानी कि ये सभी का सभी नाम होता है, इसीलिए अब हमारा क्या होगा जी तो ये हम लोग को संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तो खेल कुछ नहीं यार, मेन खेल तो अब शुरू होता है। देखिए कैसे जो अब हम लोग को संज्ञा होता है, संज्ञा हम बताएं कि जो संज्ञा का जो भेद होता है ना भेद वो 5 होता है। कहने मतलब संज्ञा के 5 गो लड़का होता है। देखिए कौन कौन क्या वो संज्ञा कितने लड़का होते हैं लोग 5 गो यानी कि भेद। तो हम लोग लिख लेंगे संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के कितने भेद है बाबू संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा कितने भेद है बाबू तो संज्ञा के 5 भेद है। अब आप लोग कि सर आप तो बता दिए कि जो हम लोग को संज्ञा होता है इसके 5 लड़का होता है मतलब कि 5 भेद होता है। तो ये भी तो हम लोग को बता दीजिए कि जो 5 भेदवा होता है उसका नाम क्या क्या होता है। आइए आप देखते हैं लोग। ठीक है पहले एक बात बताते हैं कि आप लोगों को किसी भी टॉपिक का वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो सब बताइएगा लो, या कोई भी डाउट हो कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में वह से सूचित करें ताकि हम आपके उस
प्रश्न को, उस डाउट को क्लियर करने में सहायता प्रदान कर सके। ठीक है जी, आइए आगे। देखिए जो हम लोग को 5 भेद होता है ना बाबू, इसमें सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, वाचक। दूसरा का होता है बाबू जातिवाचक। दूसरा क्या होता है जी? जातिवाचक। तीसरा का हम लोग होता है समूहवाचक। समूहवाचक। तीसरा क्या, सॉरी तीसरा हो गया हम लोग को। चौथा क्या होता है बाबू? भाववाचक। भाववाचक। और जो बाबू हम लोग को पांचवा होता है, पांचवा यह होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या था बाबू? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक हम लोग होते हैं व्यक्तिवाचक, दूसरा का जातिवाचक, तीसरा का समूहवाचक, चौथा भाववाचक, और पांचवा जो होता है बाबू द्रव्यवाचक। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि संज्ञा कितने भेद है? 5 भेद है। या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि संज्ञा क्या है और उनके भेदों, सॉरी संज्ञा क्या है और उनके कितने भेद हैं, उनके मतलब कि उन्हें लिखिए। तो आप लोगों को संज्ञा का पहले परिभाषा लिखना होगा, और उसके बाद में क्या करना, इसके भेद कितने हैं और कौन कौन से, उन सभी चीजों का अगर आप लोग लिख देते हैं तो आप लोग को या तो 2 अंक में प्रश्न पूछेगा या तो 5 अंक में प्रश्न पूछेगा। मतलब कभी कभी 5 अंक में प्रश्न पूछ लेता है और कभी कभी 2 अंक में प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द होगा तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है जी, आइए आगे। आगे हम लोग सबसे पहले बाबू समझेंगे लोग क्या बाबू? सबसे पहले हम लोग समझने की प्रयास करेंगे लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि वह संज्ञा जो, या वह नाम जो किसी खास व्यक्ति का नाम हो, जो किसी अकेले किसी एक व्यक्ति का नाम हो, उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे भी छोड़ दीजिए, दूसरा का याद रखिए, आप शॉर्टकट में याद रखिए लो कि वह नाम जो दुनिया में अकेले हो, उसे हम लोग कहेंगे लो व्यक्तिवाचक। क्या बाबू? वह नाम जो दुनिया में अकेले हो, जो दुनिया में क्या बाबू? दुनिया में एक हो, अकेले हो। दुनिया में क्या बाबू? अकेले हो। अकेले मतलब एक हो, क्या वो एक हो। जैसे मान के चलिए अगर हम बोल दे मोहन, मोहन, तो बाबू जो मोहन नाम है, मोहन, मोहन अकेला ही नहीं है जी। ऐसे में नाम अलग अलग, नाम अलग अलग है, लेकिन मोहन हम लोग बोलेंगे लो। जैसे मान चलिए 50 आदमी खड़ा है और उसमें कहेंगे लो मोहन, जो मोहन होगा वही नहीं आएगा जी। और मोहन हो सकता है कि अकेले हो तो अकेले ही नहीं आएगा, मतलब कि ये भी क्या है? अकेले है। अगर बोल दे बाबू पटना, तो पटना क्या बाबू? जो पटना है, पटना, पटना शहर हम लोग को एक एक है। अगर बोल दे बाबू मुंबई, क्या बाबू? मुंबई। अगर मुंबई बोले तो बाबू मुंबई एक एक है जी। उसके बाद अगर बोले बाबू हिमालय, क्या बोले बाबू? हिमालय, तो हिमालय क्या एक है जी। अगर बोल दे बिहार, क्या जी? बिहार, तो बिहार हम लोग को एक है नहीं जी। अगर जो नाम अकेले होगा, एक होगा, वह हम लोग हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या बाबू? व्यक्तिवाचक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम दोबारा समझाने की प्रयास करेंगे। अभी के लिए हम लोग लिखने की प्रयास करते हैं। लिखेंगे क्या बाबू? लिखेंगे इसे हम सजा कर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि जिस संज्ञा से, आप बाबू देखिए, जिस संज्ञा से किसी खास, देखिए खास का मतलब होता है एक गो, एक गो, एक। खास मतलब होता है एक। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, या स्थान का बोध हो, स्थान का बोध हो, उसे हम लोग कहेंगे लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए मतलब कि जिस संज्ञा से किसी एक, चाहे वो व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, चाहे वो किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, या किसी स्थान मतलब किसी जगह का भी नाम हो सकता है, उसे हम लोग कहेंगे लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर क्या बाबू? तो उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं लोग क्या? पटना, पटना अकेले है। मोहन, मोहन अकेले है। हिमालय, हिमालय भी अकेले है। यानी कि इत्यादि बहुत सारा चीज है बाबू जो कि हमारे अकेले है। क्या बाबू? बहुत सारा चीज है जो कि अकेले हैं, और वह हम लोग हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा का जातिवाचक संज्ञा में। अब दूसरा का प्रकार क्या था जी? तो दूसरा का प्रकार था हम लोग को जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक
संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बाबू अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए होंगे तो अगर आपके दोस्त, आपके क्लासमेट या आपके भाई बहन में, और छोटा भाई हो या बड़ा भाई बहन हो, तो आप लोग बाबू से अवश्य शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसे आसानी समझ करके और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो बाबू, सभी क्वेश्चन को आसानी से बना पाए, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, मतलब कि जो हमारे हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी, और बहुत इजी भी टॉपिक है, लाजवाब टॉपिक है, पूरे मजे के साथ पढ़िए। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, वो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जिसे एक नाम रखने पर उनके जाति का कम से कम एक से अधिक लोगों का संकेत हो, उसे हम लोग कहते हैं लोग जातिवाचक संज्ञा। समझ में नहीं आया, फिर से देते हैं क्या जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा होता है जिसे हम लोग एक नाम, जैसे एक नाम रखेंगे ना, तो उनके जाति का 2-4 मतलब कि एक से अधिक लोगों का नाम हो जाएगा। जैसे हम लोग बाबू बोल दे लड़का, लड़का एक हम नाम बोले, तो बाबू आप लोग बताइए, लड़का हम जैसे बोले तो क्या एक लड़का का संकेत हुआ क्या जी? कहले सर नहीं, जितना भी लड़कवा होगा ना, सभी लड़कवा को आप, जैसे हम बोलेंगे लड़का, जितना लड़कवा होगा सब ताकने लगेगा हमारे तरफ। जैसे बोले लड़की, लड़की, अगर लड़की कहेंगे तो जितना भी लड़की होगी लो सब, मतलब कि ध्यान देने, मतलब कि नहीं होता है कि सब कुछ के इशारा होगा, जितनी भी लड़की सब लड़की को इशारा होगा। अगर बोल दे बकरी, क्या बोले बाबू? बकरी, जैसे हम लोग बकरी कहेंगे तो जितना भी बकरी होगी सब बकरी का संकेत होगा। जैसे में हम लोग बोल दे बाबू बकरी ले लिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं? तो उसके बाद हम लोग ले सकते हैं लो बकरी हो गया, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं लो विद्यार्थी, विद्यार्थी, जिससे बाबू हम लोग विद्यार्थी रखेंगे तो जितना भी विद्यार्थी होगा तो सभी के सभी ताकने लगा, मतलब सभी का सभी संकेत होगा, इसीलिए हम लोग हो जाएगा जातिवाचक। नाम एक, लेकिन रखने के बाद ढेर किसी का मालूम हो, ढेर किसी को संकेत हो, उसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आइए हम लोग लिखने की प्रयास करते हैं। लोग लिखेंगे बाबू, जिस संज्ञा से पूरे जाति वर्ग का बोध हो, पूरे जाति वर्ग का बोध हो, पूरे जाति वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते है, ठीक है जी। अच्छा, उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं बाबू? तो उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं जैसे लड़का, लड़की, ठीक है, लड़का हो गया, लड़की हो गया, बकरी, उसके बाद क्या हो गया मछली इत्यादि। ये सभी सभी क्या है बाबू? तो ये सभी के सभी जो हमारे हैं जातिवाचक संज्ञा हो गया। सभी सभी कौन संज्ञा बाबू? तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है जी। आइए आगे आगे बाबू, तीसरा का जो प्रकार था संज्ञा का, वह था हम लोग को क्या था, ये देख लेते हैं लोग। तीसरा का था समूहवाचक संज्ञा। तो आइए लिखते हैं लोग, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। वो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? वैसी नाम या वैसी संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है। समूह कहने का मतलब बाबू, अगर हम लोग वह नाम रखेंगे लो तो उस नाम को बनने में कुछ लोगों का मतलब कि मतलब होता है मिलाव होता है। जैसे बाबू अगर हम लोग बोल दे बाजार, तो बाबू आप लोग बताइए, बाजार जब हम लोग एक शब्द बोले तो बाजार का बनने में क्या एक लोग का हाथ है क्या जी? नहीं। जब बाजार में ढेर लोग आएंगे लोग तब जाकर के हम लोग को बाजार कहलाएगा। अगर हम लोग बाबू बोल दे मेला, तो मेला का एक आदमी के मिलने से बना है? नहीं। मेला में जब ढेर लोग आएंगे तब जाकर बनेगा हम लोग को मेला। अगर हम बोल दे बाबू स्कूल, तो स्कूल में क्या बाबू एक बच्चा को मिलने से स्कूल बना है? नहीं। जब ढेर बच्चा आएगा तब उसे हम लोग बोलेंगे लोग स्कूल, ठीक है। क्या बोलेंगे जी? स्कूल। और हम बोल दे सभा, सभा मतलब कि मीटिंग, तो मीटिंग एक लोग का आने से होता है? नहीं। मीटिंग में जब ढेर लोग आएंगे तब जाकर हम लोग हो जाएगा वह मतलब कि तब जाकर क्या बाबू सभा यानी कि मीटिंग हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा लोग कि वो नाम या वह संज्ञा जिस संज्ञा में ढेर लोगों को संकेत होता हो, समूह के साथ संकेत होता हो एक साथ, तब वो हम लोग होता है समूहवाचक संज्ञा। यानी कि जैसे नाम लिखेंगे तो उसमें कुछ लोग मिले हुए होंगे, उसे हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है बाबू। आइए लिखेंगे क्या बाबू?
लिखेंगे जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से पूरे समूह वर्ग का बोध हो, पूरे समूह वर्ग का बोध हो, क्या पूरे समूह वर्ग का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते, उसे समूहवाचक, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या ले लेंगे बाबू, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग ले लेंगे समूह, जैसे सभा हो गया, उसके बाद हम गया वर्ग हो गया, वर्ग मतलब होता है क्लास। अच्छा, उसके बाद में क्या, सभा हो गया, गुच्छा हो गया, जो अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा, उसमें एक अंगूर तो नहीं था, ढेर अंगूर होता है। अच्छा, गुच्छा हो गया, गिरोह लिख ले, गिरोह मतलब समझते बाबू, गिरोह मतलब होते हैं गैंग, जो छपरी लोग होते हैं ना, देखिए सांप गाना लगाएंगे लोग स्टेटस पर, राशि में बदमाशी लिखल बा, और भी मतलब कि बहुत सारे जो होता है ना गाना लगाते हैं लोग की, ठीक है, कि रंगदारी वाला जो गाना लगाते हैं लोग, समझ रहे होंगे, ठीक है, जो रंगदारी वाला गाना लगाते हैं लोग, उससे हम लोग छपरी गैंग बोलते हैं लोग, ठीक है जी, उसी का हम बोलते हैं गिरोह। देखिए गिरोह हो गया, उसके बाद कुछ ले लीजिए, अब हम लोग को बाजार हो गया, बाजार हो गया, मेला हो गया, इत्यादि इत्यादि, ये सभी क्या बाबू, तो ये सभी के सभी हमारे समूहवाचक संज्ञा है, इनको हो गया। अब चौथा जो बाबू हम लोग का प्रकार था वह था भाववाचक। तो आइए समझते हैं लोग भाववाचक संज्ञा क्या होता है। देखिए लिखेंगे क्या बाबू हम लोग, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। देखिए अब भाववाचक संज्ञा हम लोग उस संज्ञा कहते हैं जिससे हम लोग फील कर सके, केवल महसूस किया जाता है, उससे हम लोग कहेंगे लोग भाववाचक संज्ञा। जैसे बाबू आप लोग को बोल दे कि गर्मी, गर्मी, क्या बाबू गर्मी एक संज्ञा हो कि नहीं होगा, संज्ञा होगा, क्योंकि एक नाम है। अच्छा, अब बाबू आप लोग अभी गर्मी के देखे हैं जी, सर गर्मी कहाँ पर दिखाई देते हैं जी, गर्मी दिखाई थोड़ी देता है, उसे तो हम लोग खाली महसूस करते हैं, मतलब कि फील करते हैं लोग, और जिसे हम लोग फील करेंगे वो हम लोग हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। दूसरा का पूछ ले, बुखार, क्या बुखार का जी, बुखार कभी दिखाई देता है, आप लोग कभी बुखार को देखेंगे, सर कार आप भी पागल के जैसे बात करते हैं, बुखार कभी दिखाई देता है, बुखार को तो खाली हम लोग फील करते हैं लोग, तो जिसे हम लोग फील करेंगे वो हम लोग हो जाएगा भाववाचक, मतलब फील करना मतलब महसूस करना, ठीक है जी, फील करना अंग्रेजी वर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपसे कोई दे दे पेट दर्द, पेट दर्द, तो पेट दर्द कभी दिखाई देता है, नहीं देता है, उसे हम लोग खाली महसूस करते हैं लोग। उसको ठंडी, ठंडी कभी दिखाई देता है, वो तो ठंडी भी दिखाई नहीं देता, इसे हम लोग केवल महसूस करते हैं लोग। तो वह संज्ञा जिसे हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं वो हम लोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो वह हम लोग हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं बाबू, अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वह सब बताइए लो, ठीक है जी। और ये वीडियो को लाइक नहीं किएंगे तो प्लीज वीडियो पूरे लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से जो कुछ भी होगा देख लिया जाएगा, ठीक है जी। आइए लिखने की प्रयास करते हैं लोग। देख क्या लिखेगा बाबू, तो जिसे जिसे केवल महसूस, जिसे केवल महसूस किया जा सके, किया जा सके उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जिसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण में क्या होगा जी, तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण में हम लोग हो जाएगा दर्द, पेट दर्द लिखिए, कान दर्द लिखिए, जो दर्द हो, पेट दर्द हो गया, बुखार हो गया, गर्मी हो गया, इत्यादि इत्यादि, ये सभी को सभी क्या थे बाबू, तो सभी सभी हमारे भाववाचक संज्ञा होता है बाबू। जो अंतिम और हम लोग को लास्ट वाला, जो लास्ट एंड फास्ट जो क्वेश्चन होता है उसे देखते हैं। देखिए जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है प्रकार है वह है बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और बोला जाता है ना जी कि अंत भला तो सब भला, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लिए, बना लिए, तो समझिए कि हम लोग को जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो अच्छा से बन जाएगा, ठीक है जी। क्या होगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं वो अच्छा से बन जाएगा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बाबू हम लोग
उस संज्ञा को कहते हैं लोग जिसे हम लोग मापा या तौला जा सकते हैं। भोजपुरी भाषा में बोला तो जिसे हम लोग जोखते हैं लोग, वह हम लोग हो जाएगा क्या बोलेगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब जिसे जोखते हैं लोग, जनक नहीं होता है जी, हम लोग जोखते हैं लोग, उसी को लोग बोलेंगे लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे बोल बाबू आप लोग दुकान में जाइए और आलू लेकर आइए, तो बाबू आलू आप लोग को दुकानदार कैसे देगा जी? सर जोख के नहीं देगा, तौल करके देगा। आपसे बोले कि जाइए आप दुकान से तेल लेकर आइए, तो तेल कैसे मिलेगा? सर माप को नहीं मिलेगा, माप या तौल कर मिलेगा। और आपसे बोले कि जाइए आप लोग चीनी लेकर के आइए, तो चीनी आप लोग को कैसे मिलेगा? कि सर चीनिया भी नहीं, हम लोग को माप या तौल करके मिलेगा। और जो चीज हम लोग को माप या तौल करके मिलता है बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या तब द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए लिखते हैं लोग, लिखेंगे लिखेंगे क्या बाबू? जिसे मापा या तौला जाए, जिसे मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या ले सकते हैं बाबू? तो हम लोग उदाहरण हम लोग ले सकते हैं लोग, जैसे आलू, प्याज, बैगन, भंटा, जो कुछ भी होता है, तेल, ये सभी क्या जाएगा बाबू? तो सभी हम लोग हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि आप लोग के कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप लोग बाबू जो संज्ञा यानी कि नाउन का क्लास था, नाउन का जो टॉपिक था वह होता है समाप्त। तो आप लोग बताइए कि वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा लोग, जो लाइक नहीं ठोकेंगे, ठीक है। और बाबू अगर आप लोग को, ठीक है जी, अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक का वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से वैसे बताइएगा लोग, ताकि मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।